नमस्कार साथियों, मैं सतीश कांत। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के लोकप्रिय गायक कलाकार माननीय सुरेंद्र भाटी जी से, जो रागनी, भजन व अन्य गायन कलाओं में जिनका एक नाम है। आज हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्री राधे। सुरेंद्र भाटी जी, जी आप अपनी जो आपकी कला है उसमें आपका एक बहुत बड़ा नाम है। आप जो हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली से लगते हुए जो भी क्षेत्र हैं, उनमें आप एक लोकप्रिय कलाकार के रूप में स्थापित हो चुके हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कला के बारे में आपको कब लगा कि आप इस कला के लिए बने हैं। बात सन 1995-96 की है, जी जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। तो हमारे गांव देहात में छोटे छोटे कीर्तन हुआ करते थे, उनमें हम जाके और फिर भजन गाया करते थे बाबा मोहन राम के। उसी दरमियान हमारी मुलाकात हमारे पड़ोसी गांव घंगौला के जो श्री हरिचंद जी हैं, जो मेरे गुरुजी हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे फिर पता चला कि भजनों में ये रस होता है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी इस विधा में लग गया। भजन हम गाते रहे, कई साल तक गाए, गुरुजी से सीखा। वही मेरे गुरुजी हैं, श्री हरिचंद जी घंगौला वाले। और पढ़ाई भी चलती रही, भजन भी गाते रहे। फिर ऐसा कोई वो नहीं था कि हम इसको अपना पेशा बनाएंगे, शौक़ में चलता रहा। बस बाबा मोहन राम से लगन लगी हुई थी। इस दरमियान काफ़ी क्षेत्र में हम घूमे भजन के माध्यम से। मेरा ही साथी कलाकार है जयवीर भाटी, जो कि रागणियों का बहुत अच्छा कलाकार है। आप यूट्यूब वगैरह पे भी देखते हैं उसे। तो हम दोनों एक साथ हुए। वो रागनी विधा अच्छी जानता था, मैं भजन ज़्यादा गाया करता था। उन्होंने कहा, भाई आप रागनी भी गाओ भजन के साथ साथ। तो मैंने गुरुजी से फिर सलाह की। मैंने, गुरुजी मुझे जयवीर भाई ने भजन गाने के लिए कहा है, रागनी भी गाने के लिए कहा है, भाई रागनी भी साथ साथ गाओ और अच्छा रहेगा। तो गुरुजी की मुझे राय मिली। उन्होंने बताया, भाई हमारे क्षेत्र के बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्होंने आज कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 300-400 बच्चों को इस संगीत लाइन में डाल के और कामयाब भी किया है। मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी, जो मेरे आदर्श हैं और मैं उन्हें अपना प्रेम गुरु भी मानता हूँ। गुरुजी ने मुझे बताया कि आप जाइए और बरौला में जाके मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी हैं, उनसे आप सलाह मशवरा करो, उनसे सीखो। क्योंकि हमारे गुरुजी प्रॉपर भजन ही गाया करते थे, रागनी का उन्हें ज़्यादा वो शौक़ भी नहीं था। तो रागनी सुनते थे तो मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी की सुनते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उनसे अच्छा कोई कलाकार लगता नहीं, आप जाइए और सीधे बरौला मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी से मुलाकात करो और उसके बाद में आप रागनी सीखो। मैं और जयवीर भाई हम दोनों एक साथ ही फिर गुरुजी के पास पहुँचे, उनकी शरण ली हमने। गुरुजी ने फिर जो रागनियों की हमें ट्रेनिंग दी, लगभग 1.5-2 साल तक हमारी जो शिक्षा वहाँ चलती रही, शिक्षण चलता रहा। संस्थान के माध्यम से उन्होंने संस्थान बनाया हुआ है, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान के माध्यम से। तो वहाँ पे हम जो रागनी सीखा करते थे, उनके साथ में हमने फिर राजस्थान, हरियाणा, MP, UP, दिल्ली, कई क्षेत्रों में हम गुरुजी के साथ गए। ये हमारी वहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा रागनी की रही है अब तक। सुरेंद्र जी, जब आप मंच पर आए जी, तो बहुत से परिवारों में ऐसा होता है कि विरोध होता है जी। तो आपको भी क्या है कभी विरोध का सामना, या फिर कभी किसी ने ये कहा होगा कि ये ठीक नहीं है आपके लिए, मंच पर जाना अच्छा नहीं है? कभी परिवार से असहयोग मिला या फिर सहयोग मिला, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। परिवार मेरा बहुत सीधा परिवार है। पिताजी मेरे किसान थे, अब नहीं हैं, चले गए। तो परिवार में सिर्फ मेरी एक ही बात थी, बड़े भैया हैं जो मेरे बाप बराबर हैं, उन्होंने मुझे पाला है समझो। उन्होंने बस मुझसे कहा था कि पढ़ाई में कोई कमी ना हो, तेरी कामयाबी ऐसा ना हो कि गाने की वजह से तुझे कुछ बुरा समय देखना पड़े। मैंने कहा, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जिनकी शरण में हूँ, जिनके चरणों में हूँ, वो मुझे ज़रूर मेरी मंजिल तक पहुँचाएंगे, पूर्ण विश्वास था मुझे। जी। मास्टर जी हमारे ब्रह्मपाल नागर जी, गुरुजी ने फिर जो है 1.5-2 साल के बाद में जब हमें स्टेज दिया, उससे पहले कुछ कठिनाई हमें आई थी। हर समाज के साथ होता है, क्योंकि था तो ये क्षत्रियों का ही काम गाने का, जो संगीत है। क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजे हुए थे, उनकी लड़कियां भी संगीत सीखती थी, नृत्य सीखती थी, गाना सीखती थी। ये भी 16 कलाओं में एक आता है। तो लेकिन कुछ
अश्लीलता इस रागनी के क्षेत्र में आ गई थी, जिसकी वजह से हमें परिवार में रोकने की कोशिश की गई, और उसी वजह से हंसी की बात भी है कि मेरे 2-3 रिश्ते भी कैंसिल हो गए थे। तो फिर उसके बाद में परिवार ने भी साथ दिया, समाज ने साथ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने साथ दिया, गुरुजी का आशीर्वाद रहा, सबको पूरा विश्वास हो गया कि भाई ये कामयाब होगा। सुरेंद्र जी, अगर जो भारत को डिवाइड करें जी दक्षिण और उत्तर में, जी तो दक्षिण भारत में देखा जाता है कि जैसे हमारी ये गंधर्व कलाएं हैं, जी जी गायन है, जी। नृत्य है, या फिर और आम परिवार में, बड़ा है छोटा है, दक्षिण भारत में हर परिवार में जी। लड़की या लड़का को ये कला सिखाना एक शान माना जाता है। जी जी परंतु इसके उलट अब मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इधर आ जाए जी तो इस कला को थोड़ा सा बुरा मानते हैं, जी और परिवार सभ्य है, ऐसा कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो कभी आपको मंच पर कभी ऐसा लगा हो, या फिर किसी ने आपको इस बारे में टोका हो, जी। कभी ऐसा हुआ जीवन में? नहीं, ऐसा जो है जो आप कह रहे हो कि संगीत की कला को कहीं गलत माना जाता है, वो गलती उनकी नहीं है, उनका नज़रिया ही वहाँ तक है जहाँ तक लोगों की, क्योंकि बुराई से ही हमारा जन्म है, तो बुराई जल्दी प्रकट होती है इंसान की। इसी तरह हर क्षेत्र की बात है। कुछ लोगों ने, मैं नाम क्या लूँ, नाम ठीक नहीं है, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, हम जैसे लोगों ने इस लाइन में जो अश्लीलता फैलाई, जिसके कारण बहुत सारा समाज, बहुत परिवार ऐसे हैं जो कि मतलब इस संगीत कला से बचाते हैं बच्चों को कि भैया इसको छोड़ो, कुछ और काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, ये तो ये है वो है, बुराई की नज़र से देख रहे हैं। अब उसमें सारे परिवार एक जैसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अपनी बेटियों को भी सिखा रहे हैं, बेटों को भी सिखा रहे हैं, और वो कामयाब भी हो रहे हैं। जी। माहौल गलत नहीं हो सकता, इंसान गलत हो सकता है, इंसान से ही माहौल बनता है। नहीं, कला तो आपकी बिल्कुल स्वच्छ है, हाँ, कला और देवों की कला है, हाँ जी जिसे हम देव कला भी कह सकते हैं। जी अब अगली बात मैं आपसे करूं, जी। आप इस क्षेत्र में अपना आदर्श किसे मानते हो? जी। देखिए गुरुजी मेरे श्री हरिचंद जी हैं जो गंगौला निवासी हैं, और आदर्श, ये तो कलाकार सभी गा रहे हैं, और सबके अच्छे अच्छे परफॉर्म भी आप सुनते हो, किस्से भी इनके सुनते हो, लेकिन जो मेरे सबसे ही आदर्श हैं, जिनके दिए दिन मैं कह सकता हूँ, वो आदरणीय मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी। सुरेंद्र जी, जी। आपने आदर्श बताया। वैसे रागनी जगत में जी माननीय ब्रह्मपाल नागर का एक अलग नाम है। जी। उन्होंने समाज को बड़ा प्रेरित करा, जी और कवि जो रहता है या फिर कलाकार जो रहता है, जी उसका समाज में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, जी जो बड़ी से बड़ी बात को भी, जी और जिस बात को कहने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, जी जी उसको बहुत छोटे सरल सदे हुए शब्दों में कह देता है। जी और आपसे भी मैं ऐसे ही करूँगा कि समाज में जी कुछ क्रूति आ गई हैं, जी उसके लिए आप मतलब कि अपनी कला में, अपनी कला से किस तरह सुधार करना चाहोगे? मैं चाहूँगा जो टीम चल रही है हमारी रागनियों की, अब तो भजन लाइन ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, उसमें भी हूँ। जितने भी हमारे भाई गा रहे हैं जो मेरे लेवल पे हैं, गुरुजी तो खैर बड़ी चीज़ है, उनको चाहिए कि ये जो डांस प्रस्तुति है, इनको जैसे पहले गाने हुआ करते थे, हमारी माता बहन गाया करती थी, मेरा चूनर मंगा दे हो नदी के बीरा। गा के सुनाओगे? जी जी हाँ, एक लाइन में सुनाता हूँ। मेरा चूनर मंगा दे हो, इस प्रकार के गाने थे। इतनी सभ्यता थी कि उस पर अगर नृत्य हो जाता था तो ऐसा था जैसे कि शादी में, कुआं पूजन में, हमारे घर में, परिवार में सभ्यता के साथ में डांस हो। बस थोड़ी सी गानों में अश्लीलता आई, उस वजह से समाज इससे अलग हो रहा है। अब प्रोग्राम भी इस वजह से कम भी हो रहे हैं। चलो आगे बात करेंगे आपसे हाँ। हम। आप किसी भी कलाकार का आप गायन में हैं, तो कौन सा ऐसा गाना है जिसको आप हमेशा गुनगुनाना पसंद करेंगे? आपने हजारों की संख्या में रागनी गाई, बहुत मंच पर आपने अपनी प्रस्तुति दी, कोई एक गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, हम सुनना चाहेंगे, और अपने दर्शकों के लिए भी। अगर रागनी की बात है तो रागनी मुझे सबसे अच्छी मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी की ही लगती हैं, उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली थी।
तो उनकी भी एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। रागनियाँ तो उनकी बहुत हैं। जब हम शुरुआत में गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो जैसे कि एक स्टूडेंट स्कूल में आता है तो ऐसे ही हम वहाँ पे थे। गुरुजी ने हमको एक किस्सा दिया, उनका खुद का लिखा हुआ था, महाभारत द्रौपदी चीरहरण से। उन्होंने फिर हमको टाइम दिया 7 दिन का, क्योंकि उनके नियम फौजी जैसे नियम है आज भी। वो कभी भी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। जो काम दिया है काम को काम करना ही पड़ेगा, वहाँ क्यों का जवाब नहीं है। तो 7 दिन का टाइम दिया और 6-7 ही रागनियाँ हमें दी। मैं और जयवीर भाई दोनों साथ थे। उसमें सबसे पहली रागनी थी उस किस्से की, और वो जो मैंने रागनी गाई है वही आज भी मैं अक्सर उसे गाता भी हूँ, लोग डिमांड भी करते हैं। और वो रागनी बहुत ही अच्छी कवि थी। उसकी एक लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ। लिकड़ महल ते बाहर खड़ी हो, तिरिया तेरे ताड़ी, सभा बीच तन नगन नचावे, सुन ले ओ पंचाली। सभा बीच तन नगन नचावे, सुन ले ओ पंचाली। ये शब्द उस रागनी के थे और मैं बहुत प्रभावित इससे हुआ था। सबसे पहले मेरे यही रागनी याद हुई थी। जी, बहुत अच्छे। सुरेंद्र जी, समाज में और ख़ासकर किसी भी देश या समाज की एक जो ऊर्जा रहती है वो देश का नौजवान है, और नौजवानों को ही देश का भविष्य कहा जाता है। अगर जो किसी राष्ट्र की उन्नति करनी है तो सबसे पहले हमको ये करना रहता है कि उसके नौजवान सही पथ पर चलें। और आप कलाकार हैं पूरे उत्तर भारत में, जिसमें 8-10 ज़िले आते हैं, वो 8-10 राज्य आते हैं और सैकड़ों की संख्या में ज़िले आते हैं। उसमें आपका एक नाम है और आपकी एक अच्छी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और आपको युवा पसंद भी करते हैं, सुनना भी। तो उनके लिए आपके मन में कोई संदेश ऐसा हो कि जो उनको बिल्कुल टच करे और देश और समाज की उन्नति में उनकी भागीदारी हो, ऐसा कोई संदेश? संदेश तो साहब वैसे हम देते ही रहते हैं रागनियों के माध्यम से जी। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम में भी कोई ना कोई कमी आ जाती है। आ गई थी मुझ में भी कमी जी, मैं मानता हूँ, इसको एक्सेप्ट करता हूँ। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ 2 ही बात बताना चाहूँगा अपने जो नौजवान हमारा युवा वर्ग है उसके लिए। सबसे पहले तो शिक्षा उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और जीवन को भागवत बनाओ। दूसरी चीज़, भाई नशे से दूर रहें सब। बस ये मेरा रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन मेरे नौजवान भाइयों से भी है। अगर मुझे कुछ मानते हो तो आप ये समझना कि जो कुछ करना है बड़े भाई ने कर लिया है, छोटे भाई ने कर लिया। जो नशा है उससे सभी दूर रहें, मेरा निवेदन है सबसे। और नशे के लिए कोई लाइन हो जिसको आप गा के सुना सकें ऐसे? हाँ, बिल्कुल। नशा क्या, 4 चीज़ बताई हमारे गुरुजी ने कि नशा दहेज निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या भारी, इन चारों से बच के रहना बहुत बुरी बीमारी। इन चारों से बच के रहना बहुत बुरी बीमारी। ये 4 चीज़ बताई है गुरुजी ने बहुत ही अच्छी। नशा और दहेज जैसे आज होड़ लगी हुई है कि भाई किसी ने छोटी गाड़ी दी है तो दूसरा सोचेगा मुझे और बड़ी गाड़ी देनी है, और देने वाले से पहले लेने वाले वो भी डिमांड रख देते जी हमें तो फॉर्च्यूनर चाहिए। अरे भैया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। निरक्षरता, वो मैंने पहले ही कहा था कि भैया पढ़ाई ज़रूरी है, साक्षर बच्चे होंगे तो देश अपने आप ही उन्नत बन जाएगा। ठीक है जी। और जनसंख्या भी एक रोग है भाई, गुंजाइश नहीं है अपने खाने की भी, और बच्चे 10 हो, ना तो उन्हें पढ़ा सकते हो, ना उन्हें सही से पाल पनोस सकते हो, ना उन्हें सही से शिक्षा दे सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता। ये भी कंट्रोल होना चाहिए। ये मेरा निवेदन है सबसे। सुरेंद्र भाटी जी, हमने आपसे बात करी, बड़ा अच्छा लगा, और ये आज हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात हुई। और मैं भी युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो भी बात सुरेंद्र भाटी जी से ने कही है उनको जीवन में अमल लाने की ज़रूरत है। और समय का अभाव है, समय की घड़ी आगे जा रही है, तो इसलिए हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देंगे। धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।